बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त प्राचीन भारत के एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार रहता था। इस कुल में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही संतान जन्म लेती या तो अल्पायु में मृत्यु हो जाती या जीवन में भारी कष्ट झेलना पड़ता। परिवार में गरीबी, रोग, विवाद और अशांति का माहौल बना रहता। जब ये कष्ट कई वर्षों तक चलता रहा तो परिवार के मुखिया ने सोचा कि कोई आध्यात्मिक कारण अवश्य है। वे तीर्थ यात्रा पर निकले और अनेक ऋषियों से मिले, परंतु समाधान नहीं मिला। आखिरकार वे महर्षि गौतम जी के आश्रम पहुंचे। गौतम ऋषि उस समय महान तपस्वी और ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात ध्यान से सुनी और ध्यानस्थ होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कुल में पितृदोष है। तुम्हारे पूर्वजों की कुछ अंत्येष्टि क्रियाएं सही ढंग से नहीं हुई, या उन्होंने किसी पुण्य कार्य को अधूरा छोड़ा अथवा किसी ब्राह्मण या ऋषि को अपमानित किया था। जब पूर्वज तृप्त नहीं होते तो उनकी आत्मा शांत नहीं होती और वंशजों को बाधा देती है। यही पितृदोष है। ब्राह्मण ने पूछा, भगवन, इसका निवारण कैसे हो सकता है? गौतम ऋषि बोले, पितृदोष निवारण उपाय। महर्षि ने कहा कि आप गया जी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक या सिद्धपुर जैसे पवित्र स्थलों पर जाकर पिंडदान और तर्पण करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान विधिवत श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें। शिव के प्रसन्न करने से पितृदोष शांत होता है, क्योंकि शिव ही पितरों के स्वामी हैं। इसलिए रुद्राभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं। इस सरल उपाय से पितृदोष शमन में सहायक है। गौतम ने गरीबों, गौ सेवा, वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा और गरीबों को भोजन कराना भी बताया। इनसे पितृ प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण ने महर्षि के बताए अनुसार सब उपाय किए। कुछ ही समय में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। संतानें स्वस्थ रहने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और आर्थिक स्थिति सुधर गई।